नेशनल काउंसिल लाइब्रेरी का जर्मन महिला ने किया उद्घाटन। शहर के अनुग्रहपुरी कॉलोनी स्थित आशा सिंह मोड़ के पास नेशनल काउंसिल लाइब्रेरी का उद्घाटन जर्मन लेडी डॉक्टर जेनी पेरे उर्फ मम्मी जी, हरिप्रपन्न, अनिल कुमार मेहता, धर्म प्रकाश कुमार, मिथिलेश कुमार राणा, अमितेश कुमार इत्यादि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। नेशनल काउंसिल लाइब्रेरी के प्रबंध निदेशक धर्म प्रकाश कुमार तथा निदेशक मिथिलेश कुमार राणा ने आए हुए सभी अतिथियों को बुके तथा मोमेंटो भेंटकर सम्मानित किया। सभा को संबोधित करती हुई डॉक्टर जेनी पेरे ने कहा कि लाइब्रेरी में सबको आकर ज्ञान हासिल करना चाहिए। वहीं हरिप्रपन्ना ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि पहले सभी जगह लाइब्रेरी की सुविधा नहीं मिल पाता था। आप सभी बहुत ही भाग्यवान हैं जो धर्म प्रकाश के प्रयास से एक कुशल पुस्तकालय आप सबों के बीच में उपलब्ध हो सका है। प्रबंध निदेशक धर्म प्रकाश कुमार ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि नेशनल काउंसिल लाइब्रेरी एक ई लाइब्रेरी है जो पूरी तरह से वातानुकूलित है। यहां एक दिन में एक साथ 160 बच्चे बैठकर पढ़ सकते हैं। जबकि निदेशक मिथिलेश कुमार राणा ने कहा कि जिले में अभी तक कहीं भी ई लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इस लाइब्रेरी में 1 लाख पुस्तक उपलब्ध है जो सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थी यहां आकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ये नेशनल काउंसिल लाइब्रेरी जो है गया वासियों के लिए एकदम अलग तरीके का है और ये ई लाइब्रेरी पैटर्न पे आधारित है। इस तरह का लाइब्रेरी गया में एक भी नहीं है और गया में तो बहुत सारे लाइब्रेरी चल रहे हैं, लेकिन जो हम लोग सुविधा दिए हैं ई लाइब्रेरी का, जिसमें 1 लाख बुक दिए हैं पढ़ने के लिए, जिसमें किसी भी तरह का प्रतियोगिता होता है तो खोल के आप पढ़ सकते। जो चीज़ गूगल में नहीं मिलता है वो हमारे यहाँ पे ई लाइब्रेरी में आएगा, उसको मिलेगा। पढ़ने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी उसको। हमने यहाँ पे हर चीज़ का ख्याल रखा है कि बच्चों को दिक्कत ना हो, किसी भी चीज़ का आवाज़ का गूंजे नहीं, उस तरह का गैजेट लगाया हुआ है कि किसी भी प्रकार का आवाज़ ना करे, साउंड को कंट्रोल कर सके, इस तरह का गैजेट का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा चीज़ है कि देखते हैं बहुत सारे लाइब्रेरी में देखते हैं कि पानी के लिए बच्चे उठ के जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं। उस हिसाब से हमने आरओ ही अंदर बैठवा दिया है कि आराम से आरओ से पानी ले, बोतल में भर ले या लेके बैठ जाए एक जगह, उसको दिक्कत ना हो पीने में। उसके साथ साथ सारी चीज़ के ख्याल रखा गया है। हर टेबल में लाइट की व्यवस्था की गया है, चार्जर की व्यवस्था किया गया है, सारे टेबल पे टैब दिया गया है ताकि बच्चे आराम से टैब में पढ़ सके। लाइब्रेरी बुक कितना लेके ढो के चलेगा। सारे लोग अब हाईटेक हो गया है, आधुनिक युग में चल रहा है, तो लोग चाहता है कि सरकार भी चाहती है कि बच्चे का जो बस्ता हो भारी ना हो, बोझ मुक्त हो जाए। इसके ऊपर एक दिन क्लास भी चलता है स्कूल में, शनिवार के दिन बोझ मुक्त बच्चे हों। उस हिसाब से हमने ऐसा एक हाईटेक ई लाइब्रेरी का उद्घाटन करवाया आज, जिससे बच्चे बहुत खुश हैं। पूरे सीट भर गए हैं। उद्घाटन होते होते पहले से एडमिशन 22 जनवरी से ही चल रहा था, आज कम से कम 50 लड़के एडमिशन लिए हैं। उद्घाटन होने के बाद सारे लोग मिठाई खाए हैं। उद्घाटन के बाद उससे गार्जियन आए, बातचीत किए। सेफ्टी के हिसाब से सारे तरह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। बायोमेट्रिक सिस्टम जो पूरे गया में नहीं मिलेगा लाइब्रेरी में, वो बायोमेट्रिक दिए हैं, चिप्स वाला कार्ड हम लोग दिए हैं ताकि उससे बच्चे सेफ्टी रहे, गार्जियन सेफ फील करे कि हाँ हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं लाइब्रेरी में तो वहीं जा रहे हैं, कहीं और नहीं जा रहे हैं। तो इसमें अराइवल है, डिपार्चर है, कितने घंटा बच्चा मेरे यहाँ रुकता है, सारा बायो डाटा निकलता है उससे, चिप से, कार्ड से। तो ये सुविधा है, गार्जियन भी सेफ फील करेंगे हमारे बच्चे पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में जा रहे हैं। कभी भी आके अटेंडेंस चार्ट निकलवा के देख सकते हैं कि हाँ बच्चे। पेरेंट्स का नंबर जो है हम लोग सारा चीज़ ले लेते हैं, फॉर्म फिल करवाते हैं उसको नेशनल काउंसिल लाइब्रेरी का, जो इस तरह का कहीं एडमिशन लेते समय हम लोग करते हैं। इस तरह कोई भी लाइब्रेरी में नहीं मिला है। हम लोग विजिट किया 5-6 लाइब्रेरी का, तो ऐसी कॉपी में लोग लिख लेते थे, लेकिन हमने विधिवत उसको प्रिंट करवा के, फॉर्म करवा के रजिस्टर तैयार करवाया है। तो उसमें पता चलेगा कि हाँ बच्चे एक दिन में 10 बार बाहर निकला है, 10 बार अंदर आया है। तो इससे क्वेश्चन उठेगा कि हाँ भाई आप 10 बार बाहर क्यों गए, अंदर क्यों गए। तो ये चीज़ सेफ्टी के हिसाब से रखा गया। बच्चे भी डरेंगे कि बाहर ना जाएं, गार्जियन पूछेगा। Council library, and I am very impressed by this project. I congratulate Mitleji who is initiating this project here in Gaya. It will be very beneficial for all the students because there is an impressive number of e-books on their tablets
and they will come here and sit down in one quiet place and comfortable place, and have maybe under the panel, they will be also under the panel of advisors. बिहार में इतना कूल, काम, पीसफुल इन्वायरमेंट का लाइब्रेरी, वह भी ई लाइब्रेरी, जिसमें इन्होंने टैब की व्यवस्था की है और 1 लाख किताबें टैब में है। बुक का नाम टाइप करेंगे, वो बुक उनको आ जाएंगे। सारी तरह की किताबें जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी हैं, तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। दूसरा, इन्होंने इकोसिस्टम इस लाइब्रेरी में लगाया है कि नॉइज पोल्यूशन नहीं होगा, साउंड पोल्यूशन नहीं होगा। यह बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। शायद मैंने तो कहीं देखा नहीं था, गया में तो नहीं ही था, जानकारी मिली कि बिहार में भी नहीं है। तो एक बड़ा शुरुआत गया और मगध में इन्होंने किया है। हमारी अग्रिम शुभकामनाएं पहले भी थी। आज भी मैं मिथिलेश जी को विशेष धन्यवाद देता हूं कि आपने छात्रों के भविष्य की को देखते हुए, उनके भविष्य के उज्जवल कामना के लिए आपने व्यवस्था की है। निश्चित यहाँ से छात्रों को फायदा होगा और वो अपने मुकाम तक पहुँच पाएंगे।